Students, I am starting the next topic of power sharing, accommodation in Belgium. कल हमने देखा था कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम गई. When they did not do the power sharing with Tamil people, then the civil war started between the Sinhala people and the Tamil people. And because of this war, the Sri Lanka had to lose so many lives and so much resources and wealth also. So it was a clear example that if you will not share the powers between the minority and majority and all religious groups with all linguistic groups, then it will create the problem for country. ये ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग की जाए, पावर को एक जगह सेंट्रलाइज ना किया जाए. वही तरीका जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बेल्जियम ने उसी एग्ज़ाम्पल को लेकर के बेस्ट तरीके से अपने यहाँ पर पावर शेयरिंग की और आज तक बेल्जियम का पावर शेयरिंग का मॉडल वर्ल्ड में एक आइडियल मॉडल के रूप में सामने आया है. तो हम देखते हैं कि बेल्जियम ने किस तरीके से पावर शेयरिंग की. एकोमोडेशन इन बेल्जियम. तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, देन डिस्कशन के दौरान आंसर भी डिस्कस हो जाएगा इसका. व्हाट वाज द मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग? What was the model of power sharing adopted in Belgium? What was the model of power sharing adopted in Belgium? तो बेल्जियम में क्या मॉडल अपनाया गया पावर शेयरिंग का हम देखते हैं. ये लिखा हुआ थर्ड लाइन से, बिटवीन 1970 एंड 1930 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an agreement that would enable everyone to live together within them the same country. Means to accommodate Dutch, German, French, all the people, all the linguistic groups, Belgium amended their constitution 4 times between 1970 to 1993 ताकि सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सके. और जब उनने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अमेंड कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, सो दे केम आउट विद द बेस्ट मॉडल ऑफ द पावर शेयरिंग. कैसे उनने पावर शेयरिंग किया? ये बेल्जियन मॉडल लिखा हुआ पहला पॉइंट. Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. सोचिए काम की बात क्या है. I told you earlier that in the whole country of Belgium, Dutch were in the majority 59%, French were in the minority 40% and German were only 1% speaking people. लेकिन उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर की संख्या बराबर रखी. मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच हो, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी डच हो, दोनों के मिनिस्टर्स की संख्या एक जैसी होगी गवर्नमेंट में. इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. एक और काम उन्होंने अच्छा किया, आगे लिखा हुआ है, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली. Means if you want to change the constitution, if you want to change any administrative law, then you need the support of the majority of each linguistic group. यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कोई नया कानून बनाना है, तो आपको ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए पड़ेगा. मींस द डच लोग मेजॉरिटी में होने के बाद भी बिना फ्रेंच कम्युनिटी की हेल्प के कोई चेंज नहीं ला सकते थे. ये बढ़िया काम किया. दूसरा क्या काम किया? मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्ड इट्स पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर नॉट सबऑर्डिनेट, वेयर नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. मीन्स the state governments were given the special power. They are different or separate powers. Means they were not rely on the central government. तो यहाँ एक और पावर शेयरिंग का अपने कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग हुई. और पहले वाले पॉइंट में अपन ने देखा कि मिनिस्टर्स की संख्या भी बराबर की रखी गई. फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों लैंग्वेज ग्रुप के सरकार में बराबर थे.
तीसरा, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी बेल्जियम की, उसमें एक और सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन उल्टा था। यहाँ पर फ्रेंच जो थे मेजॉरिटी में थे 80% और डच माइनॉरिटी में थे 20%। तो यहाँ पर इनने अलग गवर्नमेंट बनाई, हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सोचिए, तो जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच लोगों ने किया, वही काम यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने किया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंच लोगों ने भी यहाँ पर डच लोगों को बराबरी का मौका दिया, जबकि फ्रेंच लोग यहाँ पर मेजॉरिटी में थे। वाई दे डिड सो? बिकॉज डच पीपल गिवन देम इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने यहाँ पर डच लोगों को भी बराबरी के मिनिस्ट्री का दर्जा दिया और बराबर की संख्या में ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट में भी डच और फ्रेंच बोलने वाले रखे गए, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल में सेपरेट गवर्नमेंट, सब में एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को मिल गया। चौथा पॉइंट इनने क्या किया? Apart from the central and state government, there is a third kind of government also. This was called community government. Community government means made by each community. These community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू। तो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यू पे डिसीजन लेने के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। उस गवर्नमेंट में कौन लोग शामिल थे? ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। देखिए कितना बढ़िया काम किया। मेन मुद्दा वहाँ पर लैंग्वेज का था, मेन मुद्दा वहाँ कल्चर का था, ताकि इस मुद्दे पर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए उनने कम्युनिटी गवर्नमेंट और बना दी, ताकि सब लोग आपस में मिलकर रह सकें। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग बोलने वाले सबको स्थान मिला। तो आप सोचिए कि किस अच्छे तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का एग्जांपल पेश किया। आपको लगेगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग है, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है। इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम आल्सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. ये 1 मार्क का क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। Where is the headquarter of European Union is located? कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप के सारे, लगभग सारे देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं। EU कहते हैं शॉर्ट में इसको, जिनकी करेंसी यूरो है। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, सेंट्रल में भी है यूरोप के, और बेल्जियम ने एक पावर शेयरिंग का इतना अच्छा मॉडल पेश किया था, इसलिए भी। तो आंसर में आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, देन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, देन साइड हेडिंग, तीसरी साइड हेडिंग क्या आएगी? सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स, और चौथा पॉइंट आएगा आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आप देखिए यहाँ पर कोई सिविल वॉर नहीं हुई जैसे श्रीलंका में हुई थी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी पीपल, डच लोग जो पूरी कंट्री में थे, दे गेव द इक्वल राइट्स एंड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द फ्रेंच पीपल। एंड ऑन द अदर हैंड इन द ब्रुसेल्स वेयर द फ्रेंच पीपल इन द मेजॉरिटी, दे गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटी पीपल ऑफ डच इन द ब्रुसेल्स। तो बहुत अच्छे से कम्पिटिशन हो गया और सिविल वॉर नहीं हुआ, और बेल्जियम ने काफ़ी प्रोग्रेस की। आगे लिखा हुआ है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट
The unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of the different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. यही बातें इन्होंने फिर से डिस्क्राइब की जो हमने डिस्कस की कि श्रीलंका का नुकसान हुआ पावर शेयरिंग ना करने के कारण और बेल्जियम ने काफ़ी प्रोग्रेस की। कल हम इसके आगे करेंगे बाय पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वीडियो में उसको आप क्लास वर्क साइड में कर लेंगे। थैंक यू।